कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने बड़वानी नगर के नेमिनाथ नगर कॉलोनी में पूर्ण विकास नहीं करवाने पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एसडीएम बड़वानी घनश्याम धनगर एवं नगर पालिका सीओ मुकेश जुड़वे को कॉलोनी के बंधक प्लाटों को विधिवत नीलामी करवाकर उससे प्राप्त राशि से कॉलोनी का संपूर्ण विकास करने का आदेश दिया, जिससे कॉलोनी वासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होने लगे। ज्ञात है कि नगर में स्थित नेमिनाथ नगर कॉलोनी की कॉलोनाइजर श्री रमेश चंद्र जैन के विरुद्ध कॉलोनियों वासियों द्वारा सतत जनसुनवाई में शिकायत कर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन दिया जा रहा था। बार बार कॉलोनाइजरों ने निर्देशित करने के उपरांत भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम बड़वानी श्री घनश्याम धनगर को जांच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। इस पर एसडीएम ने जांच करके पाया कि 12.72 एकड़ पर निर्मित नेमिनाथ नगर कॉलोनी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिस पर से कॉलोनाइजर पर 51 लाख रुपए जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु कॉलोनाइजरों ने नगर पालिका में जल बिजली प्रदाय हेतु मात्र 6 लाख रुपए ही जमा करवाए। वही कॉलोनियों ने जल प्रदाय लाइन, पौधारोपण, सीवर लाइन, बाउंड्री वॉल, बगीचा निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाओं का सर्वथा अभाव होने से रहवासियों का जीवन नरकी है। एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन में किया कि कॉलोनाइजरों को 2014 तक लाइसेंस दिया गया था, जिसका नवीनीकरण भी उनके द्वारा नहीं करवाया गया। इस पर कलेक्टर ने बंधक प्लाटों की खुली नीलामी कर प्राप्त राशि से कॉलोनी का विकास करने का आदेश जारी किया है। नंदराम कुशवाहा। केनरा बैंक में संबल योजना की क्या मतलब परेशानी हो रही है? हाँ, ये वो क्या है कि हमारे जो साथी पार्षद हैं राकेश मकवाना, इनके कोई परिचित हैं, तो उनका संबल योजना में उनके पति की मृत्यु हो गई थी। संबल योजना में उनके 2 लाख रुपए यहाँ बैंक में डले हैं। वो त्रुटि से वो बच्चे के खाता दे दिया था, तो उसमें किंतु गार्डियन महिला ही है, उनकी पत्नी ही है। और उसकी वजह से वो सिस्टम में कुछ बैंक के है कि भाई बच्चे का पैसा नहीं निकाल सकते, माँ नहीं निकाल सकती है। उस पर वजह से परेशानी आ रही थी और उसी का मैटर को लेकर हम आए थे। मैडम से, हम मैनेजर मैडम हैं, उनसे मिले और उन्होंने अभी खाता क्लोज़ करने के लिए बोला है। वो खाता क्लोज़ करके जिस प्रकार से भी डीडी वगैरह देंगे उसको यहाँ से निकलवा के और दूसरे बैंक में खुलवा के और उनको लाभ, उस राशि का लाभ मिल जाए, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। जी, आज की इस विषय पर ज्ञापन दिया गया है। आज बड़वानी के विभिन्न आदिवासी संगठन, जिसमें दलित आदिवासी जागरण छात्र संगठन और अन्य जो संगठन हैं, इन लोगों ने संयुक्त रूप से जो किसानों द्वारा संयुक्त मोर्चा किसान के तहत आंदोलन किया जा रहा है, उनके समर्थन में हमने ज्ञापन दिया। और खासकर जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई, उस घटना के अंदर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने उनकी खुद की गाड़ी से राह चल रहे, जो पैदल चल रहे किसान, उनको पीछे से गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या की, उसके मामले में आया। आपने घटना में देखा होगा कि किसान लोग रोड के किनारे खड़े होकर काले झंडे दिखा रहे थे, लेकिन पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अजय सिंह ने कहा भी था कि मेरे क्षेत्र में यदि आंदोलन करेंगे तो मैं इनको सबक सिखा दूंगा, और उसी का नतीजा उन्होंने 3 तारीख को बता दिया कि किस प्रकार से किसानों को ऊपर गाड़ियों से रोक कर उनकी हत्या की। साथियों, इस देश में अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है। हम इस गांधी जी के देश के निवासी हैं, जहां अहिंसात्मक आंदोलन को पूरी तरह पात्रता है, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन ये आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, इसको कुचलना चाहती है। देश में एक ऐसी विकट परिस्थिति जो दुनिया ने देखा है कि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से हमने कहीं अपने लोगों को खोया है, और उसमें कहीं न कहीं ऑक्सीजन की बहुत महत्वपूर्ण योगदान उसमें था। और इसलिए अब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री केयर फंड का एक निर्माण किया, जिसमें पूरे देश और दुनिया के भारतीय लोगों ने अनेक प्रकार से डोनेशन भी किया, जिसका लाभ इस देश के 2000 ऑक्सीजन प्लांटों के माध्यम से हो रहा है। और आज निश्चित तौर पर माता नवरात्रा का भी त्यौहार है, माँ की भी कृपा है, और इसलिए आज इस शुभ अवसर पर इस बड़वानी की जिला चिकित्सालय में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुभाष जी, हमारे जिले के पदाधिकारी आदरणीय अभिलाषा सोनी जी, आदरणीय जया भाभी जी, हमारी महिला मोर्चा के सब कार्यकर्ता, हमारे मंडल के अध्यक्ष कृष्णा भाई, हमारे जगदीश धनगर जी, अनेक प्रकार के कार्यकर्ता और जनसमूह इस बात की खुशी जाहिर कर रहा है कि हमने कोरोना का संक्रमण देखा है, और उसमें ऑक्सीजन की कमी को लेकर हमने कहीं अपने लोगों को खोया भी है। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर जिला मुख्यालय पर बड़े केंद्रों पर ऑक्सीजन प्लांट की निर्माण की घोषणा की थी, जो आज सफलतम के रूप में स्थापित भी हुआ है, और आज उसका हमने लोकार्पण भी किया है। दिनांक 7/10/2021 को बड़वानी जिला अभिभाषक संघ के द्वारा
राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर मध्य प्रदेश के निर्देश एवं आह्वान पर अपना न्यायालयीन कार्य के व्यस्त रहने का निर्णय लिया गया। जिला न्यायालय जबलपुर के अभिभाषक गणों के साथ दिनांक 5/10/2021 को पुलिस प्रशासन द्वारा न्यायालय परिसर में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी की गई, जिससे अधिवक्ता समूह के सम्मान को ठेस पहुंची है। इस कारण अधिवक्ता समूह में बहुत आक्रोश है। उक्त कारण से दिनांक 7/10/2021 को प्रतिवाद दिवस मनाते हुए सभी अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से विरत रहे।